एक्सरसाइज है 1 पॉइंट, आज है हमारी एक्सरसाइज 1.3, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 निकाल लें ज़रा देखें, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ लें, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में पढ़ लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। जी, कहता है कौन से कॉलम हैं जिनको जमा किया जा सकता है। उर्दू मीडियम वालों को हो गया क्लियर? तो पहला है, बताइए ए, क्वेश्चन नंबर है जी 1, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा जी बताएं, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है वो है 2 1 -1 और 3। इसको किस में ऐड किया जा सकता है? बेटे फोकस इधर करें। इसे हम ई में ऐड कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स ई क्या है जी? ई मैट्रिक्स है -1 0 1 और 2। आर इधर आपने लिख देना, आर कन्फर्म एबल फॉर एडिशन। बेटे क्वेश्चन लिखना भी आपने ऐसे ही है। बिकॉज वजह बता दें कि इसका आर्डर कितना है। आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का आर्डर कितना है? 2/2 है। और यही है जी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, वो भी 2/2 है। सेम है, दोनों सेम है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। इनकी जमा मुमकिन है, इको जाए होना, ठीक है ना। देखिए अगर फ़र्ज़ करें ये इधर ना सिर्फ इतना ही होता तो फिर जमा नहीं हो सकता था ना। ये वैसे कॉमन सेंस में भी ये बात आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे हो, ये समझ लें बात, 1 2 3 और 4 हैं, और बी है हमारे पास 1 और 2, तो अब इनको जमा किया जा सकता है। ए प्लस बी इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। सही है ना जी? क्योंकि देखो ना इसका आर्डर कितना है 2/1, इसका है 2/2। जमा नहीं होना है, सानू पता नहीं लगना भी एनू एहदे च जमा करिए कि एहदे च करिए। उधर तो क्लियर है कि पहला पहले में दूसरा दूसरे में। इसी तरह आप इसमें देखें, बी को किसके साथ? बी को डी के साथ, यानी मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या है? 3 और 1 है। एंड मैट्रिक्स डी, डी क्या है हमारे पास? 2 + 1 3। इसे आप अगर करें सेट तो यह जगह 3 3 है। इसका आर्डर भी 2/1 है, इसका आर्डर भी 2/1 है। आर एक मिनट बेटे, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक हो गया जी, ये भी कन्फर्मेबल है जी। बेटे क्या पूछा? नहीं ठीक है जी, चलो सही हो गया जी। इसी तरह और देख लें, सी और एफ कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन है। सी एंड सिमिलरली मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्लियर हो गई जी बात? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अच्छा, ये एक बात मैं छोड़ गया था, इसी क्वेश्चन में कर देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स। ये किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उर्दू में आएगा जमी ज़ाती काल्ब, वो पीछे था। ठीक है, तो इधर डेफिनेशन आएगी द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये तवज्जो बेटा जी, ए इज दी मैट्रिक्स माइनस ए। एडिटिव इनवर्स होता है किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स उसका एडिटिव इनवर्स होता है, सच दैट, यानी सच। क्यों, कैसे होता है कि इसमें इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, यानी सिफर जवाब आता है। क्या आता है, दो मैट्रिसेस एडिटिव इनवर्स कब होंगे, जब दोनों को हम जमा करें तो जवाब हमारे पास 0 0 वाला मैट्रिक्स आए। ठीक है, अब देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कहता है इनके एडिटिव इनवर्स निकालें। पहला हमारे पास है जी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है बेटा 2 4 -2 और 1। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, इनकी इसका माइनस मालूम कर लेना। एडिटिव इनवर्स वो बेटा जी होगा मनफी ए, मनफी से आपने चेंज कर देना। सही है, तो ये हो जाएगा -2 -4 +2 और -1। सिर्फ आपने क्या करना, माइनस की सिंबल से उनके सिंबल चेंज कर देने। ओके, ठीक है जी। उसके बाद आप अगला देख लें, बी पार्ट इसका देख लें। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 और 3 3 -2 और 1। अब अगर आप इसका माइनस में निकालना चाहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स वो होगा जी -b। तो माइनस से चेंज कर दें, -1 0 +1 -2 +1 -3 +2 और माइनस, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह एफ पार्ट देख लें इसका, एफ वाला, एफ है हमारे पास 3 √ है और 1 है -1 और 2 √ है, स्क्वायर रूट कह लें या अंडर रूट कह लें। तो आप इसका -f मालूम कर दें जी, -f। बेटा तवज्जो इधर, ये एडिटिव इनवर्स हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। कहता है इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ये कुछ अच्छा सवाल है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। गिवन है जी, यानी गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है बेटा जी कि ए इज इक्वल टू -1 2 और 1 और b इज इक्वल टू 1 और -1 और c इज इक्वल टू -2 1 और 3। ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अच्छा, डी भी एक दिया हुआ है, डी भी है, डी है जी 1 2 और 3 -1 0 और। तो आपने ये कुछ चीज़ें हैं, कहता मालूम करें। पहले उसने कहा कि a प्लस
ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1, ये मालूम करना आपने। सही है जी। तो आप देखें ज़रा, ए की कीमत क्या है, ए की कीमत क्या है, ए प्लस 1 1 1 1। तो देखिए जी, ए की कीमत क्या है, वो वाली -1 2 2 और 1, प्लस क्या है 1 1 1 और 1। मैंने क्या किया, ये देखिए सवाल देख लें, उसने कहा ये मालूम करें, तवज्जो इधर, उसने कहा ये, मैंने ए की जो कीमत है वो इधर दर्ज कर दी, ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे भला, अगले स्टेप में जमा कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। पहले में पहला जमा किया -1 + 1 2 + 1 2 + 1 और 1 प्लस। अब अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 1 और 0 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 और इधर 2 हो जाएगा। समझ आ गई। यानी मैंने सिर्फ क्या किया, मैट्रिक्स ए की जो थी वो की। इसी तरह आप इसका अगला पार्ट देख लें। अगला पार्ट कौन सा है, डी प्लस, यानी डी प्लस ये है, डी प्लस, डी की कीमत है जी, अच्छा डी प्लस कौन सा है, 0 1 0 0 1 0 2 0 और 1। डी प्लस ये निकालना है, तो करें जी डी की कीमत पुट, डी की कीमत पुट करें। डी की कीमत क्या है हमारे पास, ये है जी 1 2 और 3 -1 0 और 2, प्लस डी की कीमत है 0 1 0 2 0 और 1। ठीक है, मैंने डी की कीमत पुट कर दी। करें अब इनको ऐड कर दें। इनको ऐड करेंगे तो 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। यानी पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। 1 में 0 किया 1 आ गया, और इधर 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 3 आ गया। 1 में 0 जमा किया 1, 2 में 1 जमा किया 3, 3 में 0 जमा किया 3, -1 में 2 जमा किया 1, 0 में 0 0, 2 में 1 जमा किया 3। तो ये हमारे पास निकल आया। इसी तरह इसका जो नंबर 5 है, कहता है 2a मालूम करें। क्या मालूम करें, तो बेटा जी 2a की कीमत लिख दें 1 1 1 और 1, नहीं 1 की कीमत क्या है, -1, सॉरी, ये a की कीमत कितनी है, -1 2 2 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा ज़रा, 2 1 2 -2 2 2 4 2 2 फिर 4 2 1 2, ये आ गया। ठीक है। इसी तरह कहता है कि -2c निकालें, -2c, तो -2c की वैल्यू दर्ज कर दें। c की वैल्यू है -2 1 और 3, ऐसे ही है। तो करें ज़रा ज़रब इसको, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 3 6, ये आ गया। सही है, क्लियर हो गई बात। और इसी तरह बस मेरा ख्याल ठीक है, आज का इतने लेक्चर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 तक आज का टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है जी।